अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो हमें क्या कहता है, इन अ बुक स्टोर 60 identical books occupy a length of 1.5 meter on a shelf. Find the length occupied by 50 such books on a shelf. The number of such books needed to completely occupy a shelf that is 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे वो हमें क्या कहता है कि हमारे पास 60 आइडेंटिकल बुक्स हैं, ठीक है, ऑक्यूपाई लेंथ ऑफ 1.5, और जो वो एक शेल्फ है, ठीक है, जिसको आप रैक भी कह सकते हैं, कि जहाँ पे हम बुक्स वगैरह रखते हैं, रैक, ठीक है। तो उस पे जो उनकी लेंथ आती है वो कितनी आती है, 1.5 है। और हमने क्या करना है, हमने इनकी लेंथ फाइंड करनी है अगर हमारे पास 50 इस तरह की बुक्स हों, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, द नंबर ऑफ सच बुक्स, हमने नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है जबकि उनकी जो शेल्फ पे जो लेंथ आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, वो हमारे पास 80 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व अब आपने कैसे करना है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ हमें गिवन है वो हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज है हमारे पास 2 है, और जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास P2 है, ठीक है। तो हम इसको प्रोपोर्शनल मेथड से करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है, बुक्स, ठीक है। जो बुक्स हैं वो हमारे पास कितनी हैं, और उसके बाद जो हमारे पास उन बुक्स की शेल्फ पे जो लेंथ आ रही है वो हमारे पास कितनी है, वो हमने लिख लेनी है, ठीक है। अब बुक्स हमारे पास कितनी है, 60 बुक्स हैं, ठीक है। और जो उनकी लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 1.5 मीटर आ रही है, ठीक है। अब वो कहता है कि फाइंड द लेंथ, लेंथ हमने फाइंड करनी है जबकि हमारे पास 50 इस तरह की बुक्स हों शेल्फ पे, ठीक है। लेंथ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी, लेट कर लिया, जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। और जो बुक्स है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 50, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है बाय प्रोपोर्शनल मेथड से, ठीक है। प्रोपोर्शनल मेथड में हम क्या करते हैं, या तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं या हम उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एक्स होता है उसके साथ हमेशा से आपने एरो नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, ठीक है। अब हमारे पास 60 बुक्स हैं, उनकी जो लेंथ आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 1.5 आ रही है। अगर इसी तरह की हमारे पास बुक्स पहले से कम होकर 50 हो जाएं तो जो उनकी लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पहले, क्योंकि पहले 60 बुक की जो लेंथ है वो 1.5 है। अब जो 50 बुक्स है उसकी लेंथ पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशियो से बढ़ जाए तो उसको भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक हो गया। तो इसका भी एरो जो हमारे पास आएगा वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अब जो ये एरो लगाए हैं ये हमें बताते हैं कि हमने इनको फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें, जो जिस साइड पे इस एरो की टेल होगी वो आपने नोमिनेटर में वैल्यू लिखनी है, और जिस साइड पे इसके हेड होगी वो आपने इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू लिख लेनी है, ठीक हो गया। विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 50 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 0 से आपने कट कर देना है तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/6। अब 1.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखें हमने क्या करना है, 5/6 है, इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। जो हमारे पास पॉइंट है उसको हमने क्या कर लेना है, ख़त्म कर लेना है, ठीक है। पॉइंट को कैसे ख़त्म करेंगे, ये हमारे पास 15 आ जाएगा। पॉइंट के सामने नीचे हमने डिनोमिनेटर में 1 लगा देना, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ रहा था 1 और 5 के दरमियान, यहाँ पे इसके सामने 1 लगा दिया। बाकी पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देनी है, ठीक है। अब देखें हमारे पास 5 1s आर 5, ठीक है। 5 2s आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 3 2s आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2s आर हमारे पास 6 आ जाएगा, 3 2s आर,
ठीक है। 3 2 ज़ार हमारे पास क्या आ गया 6 और 3 5 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास बच रही है, बाकी रिमेनिंग में x हमारे पास आ जाएगा। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 को 1 से किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 5। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो ये फ्रैक्शन आई है ये हमारे पास इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर कौन सी होती है, जिसका नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नोमिनेटर को आपने अंदर रखना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर पे आपने इसको डिवाइड कर देना है। 4 1 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है, ऊपर पॉइंट लगाया, नीचे हमने क्या लगा देनी है 0। अब 4 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 2 बच गया। अब पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे अगेन हम 0 लगा देंगे। 4 5 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 4 5 ज़ार हमारे पास 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो x की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 1.25। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लें जो हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 1.25 साथ उसका जो यूनिट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट आ रहा था वो भी मीटर में आ रहा था। अब आप खुद ऑब्जर्व करें कि 60 बुक्स थी तो उनकी जो लेंथ थी वो हमारे पास कितनी थी 1.5 मीटर थी। अब बुक्स पहले से कम होकर 50 हो गई हैं, तो जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है वो भी पहले से कम होकर क्या हो गई है 1.25 है। पहले जो हमारे पास लेंथ थी वो हमारे पास 1.5 थी, अब वो पहले से कम होकर 1.25 मीटर होगी। तो इससे हमें पता चल गया कि एक क्वांटिटी की मिकदार कम होने से दूसरी की भी कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो ये हमारे पास जिसका पार्ट 1 है वो हमारे पास क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। उसमें हमने क्या करना है, उसमें जो उसने क्वेश्चन में सबसे पहले दो जो गिवन वैल्यू दी थी वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी बुक्स थी। ठीक है, बुक्स के बाद हमारे पास क्या थी लेंथ थी। ठीक है, अब जो हमारे पास बुक्स थी वो कितनी थी हमारे पास 60 बुक थी, और जो उनकी लेंथ थी वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास 1.5 मीटर थी। ठीक है, अब वो कहता है कि नंबर ऑफ बुक्स, सेकंड पार्ट में वो कहता है कि नंबर ऑफ बुक्स आपने क्या करने हैं फाइंड करने हैं। ठीक है, जबकि जो उनकी लेंथ है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 80 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, 80 सेंटीमीटर उनकी लेंथ हमारे पास आ रही है। अब यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट आ रहा है ये हमारे पास क्या आ रहा है सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है मीटर आ रहा है। या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। अगर 1.5 को, ठीक है, जो ये मीटर है इसको अगर हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, जो ये वैल्यू है, ठीक है, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखें कैसे हमने किया, जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1.5 है, उसको हमने किस से मल्टीप्लाई करवाना है 100 से। अब इसका पॉइंट ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 0 0 से कट गया, अब 10 इधर हमारे पास पॉइंट ख़त्म हो गया। 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 150 सेंटीमीटर। अब दोनों का यूनिट जो हो गए वो सेम हो गए। और आपको मैंने बताया जिसके साथ x आएगा उसके साथ हमेशा एरो नीचे से ऊपर की जानब होगा। अब देखें पहले हमारे पास जो लेंथ थी वो हमारे पास कितनी थी 60 बुक्स के लिए, वो हमारे पास थी 150 सेंटीमीटर। अब बुक पहले जो हमारे पास जो उसकी लेंथ है पहले से कम कर दी है, तो जो बुक्स होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी कम हो जाएंगी। ठीक है, मतलब पहले 150 सेंटीमीटर लेंथ थी तो अब उन्होंने लेंथ जो कर दी वो 80 सेंटीमीटर कर दी, तो इसका मतलब बुक्स भी क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी। तो इसका जो एरो आएगा ये भी हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि एक क्वांटिटी की वैल्यू कम होने से दूसरी की भी कम हो रही है। तो अगर एक के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, या एक के बढ़ने से दूसरी की भी वैल्यू बढ़ जाए उसको भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो हम इसको अब रेशियो की फॉर्म में लिख लेंगे। ये एरो हमें सिर्फ बताता है कि नोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आएगी और हमारे पास डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखें जिस साइड पे इस एरो की टेल होगी उसको नोमिनेटर में, जिस साइड पे इसकी हेड होगी उसको डिनोमिनेटर में। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी टेल में हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो हमारे पास क्या
आ रहा है 80 आ रहा है, ठीक है। और इसकी हेड पे जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो हमारे पास क्या है 150 आ रहा है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 0 को 0 से कट कर देना है, तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको आपने लिख लेना है 8 हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब इधर 60 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15 1 ज़ार 15 और 15 4 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई जो वैल्यू और रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी 8 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई 4, 8 4 ज़ार हमारे पास क्या आता है 32 बुक्स, ठीक है। अगर वो क्या करता है, अगर जो शेल्फ़ की लेंथ है 150 सेंटीमीटर से कम करके 80 सेंटीमीटर कर देता है, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ़ बुक्स आएंगी वो हमारे पास कितनी आएंगी 32 हमारे पास बुक्स आ जाएंगी। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसका साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।